माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 13.2 का क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5th रीड करते हैं। वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्मॉल सा क्वेश्चन है। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन को, रीड करते हैं फिर से। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर गिवन है हमें और 3.5 मीटर हाइट गिवन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है और हाइट मीटर्स में गिवन है। अब क्वेश्चन को एंड तक रीड करते हुए देखते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर्स में। वो डिपेंड करता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम कन्वर्शन करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। एक पिलर है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे कॉस्ट ऑफ पेंट करवाना है, उसकी कॉस्ट पता करनी है हमने। एक पिलर है जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड है, राउंड है, सिलेंड्रिकल शेप का है बेसिकली, ठीक है। जैसे सपोज ऑफ दैट ये चौक मान लीजिए ना, ये पिलर सपोज ऑफ दैट वी विल सपोजिशन इट दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल पिलर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? CSA, जो राउंड होता है, जो कर्व में होता है, ये कर्व में है, ठीक है जी। ये इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जो ये कर्व सरफेस एरिया होता है। इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में देखिए टॉप और बॉटम क्यों नहीं ली। ये एक पिलर है, पिलर को जब ग्राउंड में लगा दिया जाएगा उसका ये वाला बेस तो अंदर ही चला जाएगा वहीं पे मिट्टी में, ठीक है। तो सिर्फ इसको पेंट करवाने की कॉस्ट पता करनी है कि कितनी आएगी। अगर उन्होंने कॉस्ट क्या दी हुई है, एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे जी। सबसे पहले बस डायरेक्ट उन्होंने बता ही रखा है सब कुछ कि करना क्या, CS से निकालना है, ठीक है जी। हम क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। गिवन क्या है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे जी उसका, जो कि हमेशा करती आए हैं। डायमीटर 50 है, रेडियस है, बस रेडियस से ही हम कन्वर्शन कर लेंगे, आगे कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए रेडियस क्या है, रेडियस किसके इक्वलाइज होता है, D/2। D/2 मीन्स डायमीटर अपॉन 2, 50/2 मीन्स 25/100 मीटर। M लगाना मत भूलना साथ में, ठीक है जी। मीटर यहीं से कन्वर्शन होगी ना हमारी स्टार्ट। चाहे तो इसको फ्रैक्शंस में मत चेंज करो, एज इट इज़ रहने दो, चाहे कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशंस आप कैसे करना चाहते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना। और क्वेश्चन आप ऐसे ही मेंटेन करो कि अपनी नोटबुक्स पे सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज़, ठीक है जी। यहाँ पर आपने लिख देना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है या 1 सेंटीमीटर होता है। आप इसको एक कोडिंग वे से, कपड़ा क्लॉथ के वे से याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ठीक है जी। कभी भी हम मेज़रमेंट, जो कपड़ा है क्लॉथ है, मेज़रमेंट उसकी सेंटीमीटर्स में नहीं करते, मीटर्स में करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट लेंथ काफ़ी अच्छी लेंथ का होता है ना कपड़ा, तो हम मीटर्स में ही करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने क्या करना था, ये हमारे पास मीटर्स में गिवन था, जो डायमीटर हमें हमारे पास सेंटीमीटर्स में गिवन था, हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो अपॉन में 100 लगाया हमने, 0.25 मीटर हमारे पास आ गया जी। हाइट हमारे पास गिवन है 3.5 मीटर। और जी अब हम क्या करेंगे, रेट भी गिवन है, रेट कितना गिवन है, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी देख लीजिए हमने छोटा सा ये डायग्राम मेंटेन किया है। बेस इसलिए नहीं लिया इसका कि पिलर है, पिलर को अगर हम रियल में ग्राउंड में लगा देंगे तो उसका बेस नहीं रहेगा, ठीक है। बेसिकली तो बेस की उन्होंने पेंट करवाना ही नहीं ना तो बेस का ना टॉप में, सिर्फ इस एरिया का कराना है। इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है, जो राउंड शेप में होता है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट 3.5 मीटर, सिलेंड्रिकल पिलर है। और जी बस ये हो गया। CSA ऑफ पिलर क्या आ जाएगा, 2πRH सब्सिट्यूट कर देंगे जी वैल्यूज़।
अब जब डेसिमल्स की कैलकुलेशंस करनी है, खास ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सब कुछ आता है बट कैलकुलेशंस गलत कराते हैं, उनको लगता है कि हमारा आंसर ठीक है, फुल मार्क्स आएंगे, पर यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की, या डेसिमल की कैलकुलेशंस में कन्फ्यूजन होती है या जो प्रॉब्लम आती है उनको कन्वर्शन में। इन 2 पॉइंट्स का मेन ध्यान रखना है। ये कन्वर्ट किया गया, बेसिकली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि हमें कन्वर्शन भी करनी है, ठीक है, सेम यूनिट्स होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन में, या मीटर या सेंटीमीटर्स या जो भी रिक्वायर्ड हैं वही वाले यूनिट्स होने चाहिए। यहाँ पे जी हमने कॉस्ट ये CES से ऑफ द पिलर आ चुका है, पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, बस पिलर का कंप्लीट पिलर का CS से आ चुका है 5.5 मीटर स्क्वायर। रेट क्या गिवन है जी 12.50 पर मीटर स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं करना, कोस्ट निकालनी है। कोस्ट इज इक्वल टू क्या होती है, रेट इंटू एरिया। कोस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू एरिया। एरिया कितना, इतना एरिया है, रेट कितना है जी, एरिया कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना है जी 12.50 पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन की हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर इसकी डेसिमल करनी है, साइड में रफ वर्क मेंटेन करके इस वे में करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे 5 पे यहाँ पे पॉइंट आना था, ठीक है, ये हो गया। और एंड में बस स्टूडेंट्स ऐसे लिख देना, कोस्ट इज इक्वल टू, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना लास्ट में, बस कोस्ट, किसी की कोस्ट निकालनी होती है क्या करते हैं, एरिया इंटू रेट कर देते हैं। एरिया भी मीटर स्क्वायर में है, रेट भी मीटर स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। कोस्ट हमेशा किस में आती है, रुपीज़ में आती है, ये ध्यान रखना, कोस्ट हमेशा रुपीज़ में आती है। एरिया जब हमने लिखना था हमने मीटर स्क्वायर में लिख दिया, हमें पता है कि जो CS से होता है, CS से होता है, TS से होता है, LS से होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो हमेशा स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर्स में, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर स्मॉल सा क्वेश्चन था, इजी सा सिंपल सा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम वापस आते हैं जी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। थैंक यू स्टूडेंट्स।